बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, पंप हाउस की क्वांटिटी आखिर निकाली कैसे जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको पंप हाउस में चाहे आपकी एक्सवेशन क्वांटिटी हो, चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, चाहे आपका प्लास्टरिंग हो, चाहे आपका डीपीसी हो, कुछ भी हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड के थ्रू। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रोमी साहू इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने ड्राइंग बना हुआ है, पंप हाउस का ड्राइंग है हमारे पास। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको ले चलता हूँ आपका कैलकुलेशन शीट पे। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पंप हाउस का ये सेक्शन है। ठीक है, ये प्लान है दोस्तों। ठीक है, ये आपका आप जो देख रहे होंगे ये आपका स्लैब का डिटेल्स है दोस्तों, और ये आपका फाउंडेशन सेक्शन है दोस्तों। देखिए प्लान, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। प्लान में आपको स्केच में बनाया हुआ हूँ, पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए सेम का सेम है दोस्तों। ये हमारा पंप रूम है, ये हमारा वरांदा है, ये हमारा क्लोरीनेशन रूम है दोस्तों, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएल रूम भी बोलते हैं। पंप हाउस का ये जो आप देख रहे हैं ये डायमेंशन आउटर साइड का, ये सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है दोस्तों सभी की। ठीक है, और ये हमारा इधर का लॉन्ग वॉल का है, ये हमारी शॉर्ट्स वॉल में आएंगे। हम सारी डिटेल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये हमारी ये आपकी लॉन्ग वॉल दोस्तों है, एक ये लॉन्ग वॉल है, दो लॉन्ग वॉल आपकी ये आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, ये पंप रूम है, पंप रूम में आपका ये लॉन्ग शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ये भी शॉर्ट वॉल है। ठीक है, इसके बाद ये बरामदा के बाद ये क्लोरीनेशन रूम है, इसमें भी हमारी शॉर्ट वॉल दो हैं और एक हमें लॉन्ग वॉल है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका साइज सारा मैंने लिखा हुआ है। ये जो आप आउटर साइड की देख रहे हैं सेंटर टू सेंटर वाली डायमेंशन है। ठीक है, और ये अंदर डायमेंशन लिखा हुआ है, ये पंप रूम के अंदर की डायमेंशन है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं सीएल रूम के भी अंदर अंदर है। वहाँ से आप देख रहे हैं ट्यूबवेल का पॉइंट है। सबसे पहले हमको यहीं से स्टार्ट किया जाता है, जब हम क्या करवाते लेआउट, तो इस पॉइंट को फिक्स करना रहता है। ट्यूबवेल हमारा पहले से हुआ रहता है, तो उसी का रिस्पेक्ट लेके हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट का डिमार्केशन करते हैं दोस्तों। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दीवार के सेंटर तक की दूरी 1115 mm है, यहाँ से भी 1115 है। ऑल डायमेंशन हमारे दोस्तों mm में रहेंगे। यहाँ से पाइप जाएगा, ये हमारा OST फेस साइड जाएगा। ठीक है, इनलेट पाइप में कनेक्ट होगा। ठीक है, और एक क्लोरीनेशन से निकला हुआ रूम पाइप है दोस्तों, जो क्लोरीनेटर है उसमें इनलेट पाइप में कनेक्ट हो जाता है इसकी OST के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा ये है, दो दरवाजे हैं, चार हमारी विंडो हैं, 1 2 3 और ये चार विंडो हैं दोस्तों। ठीक है, और आप जो इधर देख रहे होंगे ये हमारा एक पिलर है, कॉलम है। ठीक है, और ये वाली जो देख रहे हैं दीवार देखते हैं दोस्तों, इस वाली दीवार में ब्रिक वर्क फाउंडेशन तक तो रहता है, परंतु सुपर स्ट्रक्चर में इसका ब्रिक वर्क नहीं होता है। डायरेक्ट लेंट इस कॉलम के ऊपर लेंटर डला हुआ रहता है, और ये पोर्शन भी हमारा दोस्तों ओपन रहता है। ठीक है, ये दोनों पोर्शन दोस्तों हमारे ओपन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पंप रूम की हाइट, सीएल रूम की हाइट आपको और बरामदा की हाइट आपको यहाँ पर सेक्शन में नज़र आएगी कुछ। देखिए दोस्तों, ये हमारा पंप रूम है, पंप रूम की हाइट हमारी 3600 है। ठीक है, और क्लोरीनेशन रूम दोस्तों ये है, जिसकी हाइट दोस्तों 3 मीटर है, और हमारा ये लास्ट ये बरामदा है इधर 2100 तक। ठीक है दोस्तों, और आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्लैब के ऊपर आपके ये आपको ये पोस्ट रहता है ब्रिक वर्क करके, ये हमको ये एंगल रखना रहता है, चैनल लगाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा क्या रहता है कि ट्यूबवेल के अंदर जो पाइप रहता है उसके माध्यम से ये निकाला जाता है। स्लैब की थिकनेस आपको देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे इधर 100 mm है। यहाँ करेक्शन किया हुआ है, मैं इसका दूसरा सेक्शन बताता हूँ। उसमें देखिए लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट के साथ, ये देखिए लिखा है बोथ साइड 10 mm का स्टील है, एट द रेट इतना स्पेसिंग है। ठीक है, और आपका 110 की स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, और बियरिंग कितनी है दोस्तों स्लैब की? 150 mm बियरिंग है, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे ये बियरिंग निकली हुई है। ठीक है,
तो कुछ आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। और इसमें ब्रेक वर्क जो किया जाता है दोस्तों, जो जेल के ऊपर रहता है वो 900 mm हाइट तक करना रहता है। मतलब आपका पंप रूम हो गया, आपको बरामदा हो गया, आपका बरामदा में तो ओपन रहता है, परंतु सीएल रूम में ब्रेक वर्क होता है और पंप रूम में होता है। तो क्या है, हम 900 तक चिनाई कर लेते हैं, इसके बाद हमारा डोर विंडो की हाइट आती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन शीट के ऊपर ले चलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम कैलकुलेशन शीट पर आ चुके हैं। इसमें मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की मेथड से सारा कैलकुलेशन किया हुआ हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे ये सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, पर्टिकुलर्स है, नंबर्स है, लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, क्वांटिटी है, इसमें नोट है, रिमार्क नोट है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप शीट बना लीजिएगा। इसके बाद हम निकालते सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा एक्सकवेशन, खुदाई करते हैं हम एक्सकवेशन। तो हम क्या पंप रूम की निकालेंगे, फिर बाद में सीएल रूम के निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ही सारा बता रहा हूँ। तो लॉन्ग वॉल में आप देखिए, लॉन्ग वॉल हमारी सबसे पहले आप देख लीजिए कि लॉन्ग वॉल कितनी है हमारी पंप रूम के अंदर। तो देखिए लॉन्ग वॉल के अंदर आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक लॉन्ग वॉल हमारे पास ए है और दूसरी लॉन्ग वॉल हमारी ए है। ठीक है, हमने यहीं तक इसको मान लिया, अभी बाद में हम इसका डिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो दो हमारे पास लॉन्ग वॉल आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर में इसलिए हमने 2 लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहता है लेंथ को निकालना दोस्तों। लेंथ किस प्रकार से निकली जाती है, तो ये आप देख रहे होंगे, जो ये लंबाई है 5 मीटर 330 क्या है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं 5 मीटर 330 हमारी ए है। ठीक है, 5 मीटर 330 हमारी ये पूरा डायमेंशन लंबाई है। ठीक है, प्लस 0.9, मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, इसको हाफ में भी लिख सकते हैं, 0.45 प्लस 0.45 ऐसा भी जोड़ सकते हैं 900। तो देखिए दोस्तों 5 मीटर 330 तो हमारा दीवार का सेंटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब 900 का आधा कितना 450 इधर भी जुड़ेगा और 450 इधर भी जुड़ेगा। लॉन्ग वॉल में हमेशा ऐड होता है और शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमारा सेक्शन का साइज़ कितना 900 है, तो आधा इधर जुड़ेगा आधा इधर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा 2 लॉन्ग वॉल आ गई। ठीक है, 5 मीटर 330 में ये जोड़ने पर हमारा कितना 6 मीटर 230 आ गए। अब आपका चौड़ाई कितना था दोस्तों, चौड़ाई आपको पता है 900 है। ठीक है, तो 0.09 और हमारा डेप्थ कितना है 1 मीटर है दोस्तों। गहराई आपको देख ही रहे हैं, जीएल के नीचे से हमारा 1 मीटर है, इसलिए 1 मीटर आ गया। और सारे सबका इंटू करने पर हमारा जो आया वो क्वांटिटी से आया। अब शॉर्ट वॉल में जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों, शॉर्ट वॉल हमारे कितने रहेंगे पंप हाउस के अंदर, 1 2 और 3 हमारी शॉर्ट वॉल रहेंगी दोस्तों। तो हमारा 3 शॉर्ट वॉल आ गई। इधर 3 मीटर 230, अभी जैसा कि हम बताए थे शॉर्ट वॉल की आपकी साइज़ पता ही है दोस्तों आपको, 3 मीटर 230 है। और इसमें आधा इधर से माइनस होगा आधा इधर से माइनस होगा, 450 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर 330। हमारी चौड़ाई वही रहेगी, हाइट भी वही रहेगी, इंटू करने पर हमारी क्वांटिटी ये आ जाएगी। ठीक है, अब सीएल रूम में दोस्तों देखिए, सीएल रूम में हमारे सेंटर देखिए, क्लोनिनेशन रूम में हमारी लॉन्ग वॉल कितनी है दोस्तों 1 है और शॉर्ट वॉल 2 है। तो लॉन्ग वॉल का करते हैं। लॉन्ग वॉल में देखिए दोस्तों, सीएल रूम जो है हमारा 2730 सेंटर टू सेंटर प्लस 0.9 इधर भी ऐड होगा, 3 मीटर 230 3 मीटर 630 आ गया। आपकी विड्थ वही रहेगी, डेप्थ वही रहेगी, इंटू करने पर ये आया। सेम ऐसा ही शॉर्ट बॉल में, शॉर्ट बॉल हमारे पास 2 है। ठीक है, शॉर्ट बॉल की हमारी डायमेंशन कितनी 2, ये आप देख ही रहे होंगे, 230 हमारी ये लंबाई है, तो ये है। ठीक है, प्लस इसमें माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है, माइनस 0.9 तो हमारा 1.13, 0.9 1 डेप्थ इंटू करने पर ये है। सबको ऐड किया तो ऐड करने पर 22.8 हमारा MQ एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकल कर इधर आया है। अब दोस्तों हम PCC करेंगे। PCC पहले हम लॉन्ग वॉल में करेंगे पंप रूम में, फिर शॉर्ट वॉल में करेंगे। तो वही सेम का सेम 2 लॉन्ग वॉल। ठीक है, हमारी लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, बस हाइट में डिफरेंस आता है ओनली। तो इंटू करने पर हमारा ये है, ओनली हाइट में आएगा इसमें PCC में। ठीक है दोस्तों, ओनली हाइट में हमारा 0.100 mm की PCC है,
तो ये करने पर ऐसे क्लोरिनेशन का सेम है, ओनली हाइट अकेला चेंज दोस्तों होता है। ऐसा करने पर हमारे क्वांटिटीज हमारे पीसीसी की 2.26 MQ हमारी क्वांटिटी निकल आया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम फाउंडेशन ब्रेक वर्क करते हैं, मतलब यानी चुनाई करते हैं। तो पंप रूम में करेंगे सबसे पहले, वो भी लॉन्ग वाल में करेंगे। तो पंप रूम में ब्रेक वर्क स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेक्शन हमारा क्या है। देखिए, पहला 690 है, दूसरा 575 है, 460 है, 345, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी डेप्थ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपका सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये 230 का थिकनेस चौड़ाई है उसकी, ठीक है, यानी 9 इंची की। देखिए आपका लॉन्ग वाल फर्स्ट फुटिंग हमारी क्या है दोस्तों, फर्स्ट फुटिंग हमारी ये है, ठीक है, 690 की है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और लास्ट में प्लिंथ आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा 5 मीटर 330 हमारा वही रहेगा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ वही रहेगी, परंतु हमारा अभी जैसे हमने बताया था कि 0.9 हमारा क्या था, 0.9 हमारा पीसीसी में था। अब हमारा स्टेप जो चेंज हो गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 690 का है, ठीक है, 690 का है, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारी वो लंबाई वही रहेगी, बाकी नंबर वही रहेंगे सेम की सेम। चौड़ाई हमारी 690 जो हमने इधर जोड़ा वही आ जाएगा, और हाइट अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि हमारा ये 300 हाइट है, तो ये हमारा 300 इधर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये क्वांटिटी आएगी। अब ऐसे ही सेकंड फुटिंग आएगी, सेकंड फुटिंग में हमारी 575 चौड़ाई है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ओनली हमारी इधर ये करने के बाद 5 मीटर 330 में ऐड किया, तो हमारा ये आया, हमारा 575 की चौड़ाई हो गई, ये हमारी हाइट वो ये इंटू किया तो ये आ गया। अब थर्ड फुटिंग में भी सेम का सेम केस है, 5 मीटर 330, 460, ठीक है, और 460 इधर हाइट का इंटू किया लाए। अब लास्ट में प्लिंथ है, प्लिंथ में भी 5 मीटर 330 सेंटर टू सेंटर वही रहेगा। 345 हमारा दोस्तों क्या है, आप देख रहे होंगे 345 हमारा ये है, ठीक है, लास्ट वाला, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐड करने पर हमारा सबका इंटू किया तो ये क्वांटिटी से इधर आ गई। ये लॉन्ग बॉल हो जाने के बाद हम शॉर्ट बॉल करते हैं। शॉर्ट बॉल में ओनली कुछ नहीं दोस्तों, हम माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी आपको बताया शॉर्ट बॉल की लंबाई हमारी 3 मीटर 230 है। इन सभी ऑफसेट को माइनस करने के बाद आप क्रम से पूरा लंबाई निकाल लेंगे। हमारा ये विड्थ है वह जो हमारी लॉन्ग बॉल में है वही शॉर्ट बॉल में रहती है, और वही हाइट रहती है, और सेम का सेम कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम क्वांटिटीज निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों CL रूम यानी क्लोरिनेशन रूम में लॉन्ग बॉल का निकालेंगे, फिर शॉर्ट बॉल का। हमारा सेम का सेम सिस्टम ऐसा ही इसमें है दोस्तों। हमारा जो भी हमारा क्लोरिनेशन बॉल का आपको पता ही है, शॉर्ट बॉल हमारी एक रहती है, जैसा कि आप देख रहे हो। लॉन्ग बॉल हमारी एक ही रहती है, तो ये हमारी लॉन्ग बॉल एक रहेगी, उसकी लंबाई सेंटर टू सेंटर 2730 है, ठीक है। तो ये भी हमारी इसमें आप देख रहे होंगे 2730 हमारी इधर है, और फर्स्ट ऑफसेट यही है, सेम का सेम यही रहेगा। इसमें लॉन्ग बॉल में प्लस होता है, तो सब ऐड किया है। ऐड सब करने के बाद हमारा 2 मीटर 730 में पहला ऑफसेट ऐड करेंगे, दूसरा ऑफसेट, तीसरा, चौथा ऑफसेट ऐड करने के बाद ये हमारी लंबाई निकलेंगे। हम विड्थ वही रहेंगे जो इधर प्लस में जोड़ा है, ठीक है, और डेप्थ हाइट हमारा जो हमने पिछला निकाला है पंप रूम में वही सेम का सेम हाइट रहेगी। सबका इंटू करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम क्वांटिटी निकाल लिए। आप शॉर्ट बॉल की निकाल लेंगे। शॉर्ट बॉल में आपको माइनस करना है, आपको उसकी साइज़ पता ही है। बॉल की क्लोरिनेशन रूम की हमारे क्या है दोस्तों, 2 नंबर है, ठीक है, तो 20-30 इसकी लंबाई रहती है, ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे हमारा फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट, थर्ड, फोर्थ। ऐसा करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से हम लंबाई निकाल लेंगे। चौड़ाई हमारी, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई हमारी वही रहेगी, और हाइट वही रहेगी। इंटू करने के बाद कुछ हम इस प्रकार से फाउंडेशन ब्रेक वर्क निकाल लेते हैं। 16.46 हमारा MQ फाउंडेशन ब्रेक वर्क आ गया। इसके बाद दोस्तों हम DPC करते हैं। इसके बाद DPC में रेशो 1:2 रहता है, 20 mm की थिकनेस रहेगी दोस्तों, और ये हमेशा स्क्वायर मीटर में इसका कैलकुलेशन रहता है। तो पंप रूम में करेंगे पहले लॉन्ग बॉल में, शॉर्ट बॉल में। लॉन्ग बॉल हमारी 2 ही रहेंगी, देखिए 5 मीटर 330 है, और हमारी चौड़ाई क्या है दोस्तों 345, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी DPC है, तो हमारी ये
इसी डायमेंशन पे तो रहेगी डीपीसी। तो हमारा 200, ये हमारा 345 पे, ये 345 इधर रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसका भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कहाँ गया, ये है। ठीक है, तो 5 मीटर 330 इंटू 0.35 हम ऐड करने के बाद ये हमारी लंबाई आ जाती है और चौड़ाई आपको पता ही है। ठीक है, 300 दोस्तों यहाँ पे 345 से मैं 50 लिख दिया हूँ, ये 345 से कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट बॉल में रहेगा, ये माइनस कर देंगे तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से लंबाई आएगी, इधर 345 आएगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। इस ऐसा ही हम दोस्तों क्लोरीनेशन रूम में करेंगे। सेम का सेम जो लंबाई उसमें ऐड कर देंगे हमारा। ठीक है, ऐड करने के बाद इस प्रकार से हमारा हम क्लोरीनेशन रूम का कुछ डीपीसी निकाल लेते हैं, इतना स्क्वायर मीटर में आ जाता है। अब हम डीपीसी करने के बाद हम सुपर स्ट्रक्चर करते हैं ब्रेक वर्क का, तो वहाँ पे आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर में करने के लिए आपको पता होगा दोस्तों 9 इंची की हमारी दीवार रहती है, यानी 230। तो पंप रूम में पहले करेंगे। ठीक है, लॉन्ग बॉल में करेंगे, शॉर्ट बॉल में करेंगे। ठीक है, 5 मीटर 330 है दोस्तों हमारा। 5 मीटर 330 प्लस 0.23, अब हम 0.3 का ऑफसेट लेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 मीटर 560 ये हमारा चौड़ाई रहेगी, ये हमारी हाइट आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, हाइट हमने जैसे बताया था आपको, पंप रूम का हाइट हमारा दोस्तों 3 मीटर 600 है, तो ये हमारा हाइट आ जाता है दोस्तों। 2 करने के बाद ये आएगा। अब शॉर्ट बॉल में क्या रहेगा दोस्तों, शॉर्ट बॉल भी हमारे पंप रूम की क्या है दोस्तों, 2 हैं, एक ए। ठीक है, इधर हमारा ब्रेक वर्क नहीं होता है, ओनली फाउंडेशन तक रहता है। ऐसा सेम केस इधर रहता है। ठीक है, लॉन्ग बॉल के केस में तो हम क्या है दोस्तों अभी पूरा निकालेंगे और बाद में डिडक्शन कर देंगे, परंतु इस दीवार को हम शॉर्ट बॉल में अभी हम ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने कैलकुलेशन में भी बताया हुआ है दोस्तों। देखिए, ये हमारा 2 है, लंबाई हमारा 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है और हमारा विड्थ इतना है, और हमारा शॉर्ट बॉल का हाइट भी हमारा वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, जो पंप रूम है क्योंकि, तो हाइट वही रहेगा। तो हमारा ये क्वांटिटी निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा निकला है। हम क्लोरीनेशन रूम की ओर जाएंगे दोस्तों। क्लोरीनेशन रूम में देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, एक हमारा आपको पता है, एक हमारी लॉन्ग बॉल रहती है। ठीक है, तो सेम का सेम केस 3, ये यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सेम का सेम केस रहता है। देखिए 2 मीटर 730 प्लस ये ऐड होने के बाद हमारी ये लंबाई आ जाती है, और ऐसा ऐसा हम शॉर्ट बॉल में माइनस कर देंगे, जो भी उसकी लेंथ रहेंगे उसमें माइनस कर देंगे ये ऑफसेट। ठीक है, ठीक है, ये करने के बाद हमारा ये क्वांटिटी आ जाती है। आपको पता है हमने अभी यहाँ ये दीवार को भी साथ में जोड़ लिया था। कौन सा दीवार दोस्तों, ये वाली दीवार हमने 2 लॉन्ग बॉल बांधी थी, 1 और 1 2। तो इस पे इधर चिनाई नहीं होती है दोस्तों, तो ये हमको माइनस करने के पड़ेगा, ए भी माइनस करना पड़ेगा, ए भी माइनस करने पड़ेगा, दरवाजे खिड़की भी सारे माइनस करना पड़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बरामदा बॉल हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने ऐड कर लिया था, उसकी ये लंबाई हो गई, चौड़ाई, ये हमारी हाइट हो गई, ये करने पर ये आ गए। ये हमारा डोर भी हमने माइनस कर लिया, 2 हमारे दरवाजे हैं, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, और हाइट आपको पता ही है कि हाइट आपका, ये आपका हाइट है। तो ये माइनस करने के बाद, ये इंटू करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से डोर का विंडो हमारी 4 है, तो 4 विंडो 0.9 इसकी चौड़ाई, ये हाइट है दोस्तों हमारी विंडो की। ठीक है, और एक कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा ये डोर विंडो की डिटेल यहाँ लिखी है, लंबाई चौड़ाई जो भी है इसमें देखिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने माइनस कर लिया है, या वो लंबाई क्वांटिटी से लिख दिया है। अब सीलवेज आपकी अगर अलमारी है तो उसका भी कैलकुलेशन है, वैसे कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं, मैंने ऐड कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंटल ओवर डोर। ठीक है, ये भी आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो 2 हमारे डोर हैं, तो उसका 2 नंबर में लिखा, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, हाइट करने के बाद ये आ जाता है। ये ऐसे विंडो 4 विंडो हैं, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। ठीक है, मतलब चौड़ाई जो ब्रेक वर्क की चौड़ाई रहेगी, 9 इंची की दीवार है तो उसकी ये चौड़ाई लिया जाता है, और हाइट आपको पता ही है कितनी है, 150 mm है। तो ये हमारा 150 mm लिंटल का है, तो वो हमने ये हाइट कर दिया इंटू करने के बाद है। ठीक है,
ऐसा सबको जोड़ने के बाद फिर माइनस जो डिडक्शन आया इसको माइनस करने के बाद ये हमारा क्वांटिटीज आया है सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की। ठीक है, हम ऐसे ही हम प्लास्टर की क्वांटिटी निकालेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिंग वर्क 1:6 पंप रूम में करेंगे, इनर साइड में करेंगे, आउटर साइड में करेंगे, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल के माध्यम से। ठीक है, लॉन्ग बॉल में करेंगे, 2 हमारी लॉन्ग बॉल हैं आपको पता ही है, और उसमें नंबर ऑफ फिश का इंटू कर दिया 2 का। ठीक है, हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये हमारी लंबाई आ गई। ये हमारी स्क्वायर मीटर में हमेशा क्वांटिटीज निकाला जाता है प्लास्टरिंग वर्क का। ठीक है, ये हमारा इधर कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिस्टेंस है ये। इसके बाद ये इसकी लंबाई रहेगी। लंबाई क्या रहेगी दोस्तों हमारी, जैसे 3 मीटर 3600 है, इसमें हमारा स्लैब की थिकनेस 100 mm और ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो 110 mm और ऐड हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये निकाल दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट बॉल में रहेगा दोस्तों 2 वो शॉर्ट बॉल हैं, क्योंकि हमने बाहर साइड प्लास्टर नहीं रहता है, मतलब ब्रिक वर्क भी नहीं रहता है, तो उस वजह से इसको लिया नहीं जाता है, 2 बॉलें ली जाती हैं। उसकी लंबाई अंदर की ये रहती है और हमारी हाइट ये रहती है। इंटू करने के बाद ये है, हम पंप रूप निकलने के बाद क्लोरिनेशन रूम की भी सेम किस्म करते हैं। क्लोरिनेशन हमारी क्लोरिनेशन रूम में 1 लॉन्ग बॉल रहती है, 2 फेस रहते हैं, इंटू 2 का इंटू कर दिया। ये उसकी लंबाई है, ये उसकी 3 मीटर हाइट रहती है, जैसा आपको पता ही है पंप रूम की हाइट 3 मीटर रहती है, उसमें स्लैब की हाइट और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसकी हाइट आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये शॉर्ट बॉल का करने के बाद 2 हमारी शॉर्ट बॉल रहती हैं और नंबर ऑफ फिश 2 रहते हैं। ये उसमें अंदर की लंबाई रहती है, ये उसकी हाइट रहती है, ये हो जाता है। अब डिडक्शन करेंगे हम प्लास्टरिंग में भी दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो है अभी हमने लॉन्ग बॉल ले लिया था, यहाँ इसको जोड़ के कर रहे थे कैलकुलेशन किसको दोस्तों, पंप रूम में लॉन्ग बॉल का भी क्वांटिटी हम निकाल रहे थे। यहाँ तक की लॉन्ग बॉल लिया था तो इसको माइनस करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा ब्रेक वर्क नहीं रहता है, तो ये हम माइनस करेंगे दोस्तों, इसलिए इसमें माइनस किया हुआ है प्लास्टरिंग वर्क में। देखिए बरामदा बॉल 1, ये इसकी लंबाई, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ऐसे डोर का करेंगे, विंडो का करेंगे। ठीक है, सारा आपको कैलकुलेशन करने के बाद 159 स्क्वायर मीटर हमारा ये निकल आ जाता है दोस्तों क्वांटिटीज़। अब इसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट हमारी बारी आती है, ये हमारी सीट एक्स्ट्रा ऑफ क्वांटिटीज़। लेकिन जो भी क्वांटिटी निकाला जाता है, जैसे एक्सप्रेशन कितना हुआ वो पीसीसी, ब्रिक वर्क और टीपीसी और लास्ट में प्लास्टिंग वर्क, सारा कुछ हमने निकाल लिया है। हमारा क्वांटिटी और स्टील की क्वांटिटी रह गई दोस्तों, तो मैं आने वाली अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी BVS भी बना के दूंगा, और कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी लगेगी स्लैब में वो भी हम दोस्तों आपको निकाल के देंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।